27 नवंबर 2008 मुंबई टेरर अटैक्स के बाद पहली सुबह को मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी पर असॉल्ट राइफल पकड़े अजमल कसब की तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छाई रही। उसकी कलाई पर कलावा, हाथ में असॉल्ट राइफल और एक बैकपैक। उस वक्त OMG प्रचलन में नहीं था, पर कसब की फोटो देखकर एक विचारधारा के लोगों ने उसे ओ माई गॉड ही इज द बॉय नेक्स्ट डोर कहकर ग्लोरीफाई किया। कितने ही भारतीय ताज होटल, ओबरॉय, ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी और कामा अस्पताल पर हुए सिलसिलेवार हमले में मारे जा चुके थे और कितने इन जगहों पर फंसे हुए थे, ये अंदाजा तब तक लगाना मुश्किल हो रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशंस पर पूरे देश की आस टिकी थी, लेकिन कसाब को ग्लोरीफाई करते लोगों का ध्यान और नैरेटिव उसके हाथ पर बंधे कलावे पर ही था। होता भी क्यों ना, कसाब ने और उसे मुंबई भेजने पर आतंक को अंजाम देने वालों ने इसके पीछे काफी प्लानिंग की थी, क्योंकि शायद उन्हें अच्छा खासा अंदाजा था कि भारत में एक आतंकवादी के हाथ पर बंधे कलावे को देखकर लंबे समय तक नहीं, हमेशा के लिए एक नैरेटिव चलाया जा सकता है। इतनी गहरी ट्रेजेडी के बीच मकौले मानसिकता से ग्रसित लोग जब ग्लोरिफिकेशन में लगे हुए थे, बहुत से जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट का फर्स्ट रिएक्शन था पता लगाना कि ये फोटो किसने ली, कौन था वो बेखौफ फोटो जर्नलिस्ट जिसने अपना जीवन दांव पर लगाकर वो फोटो ली थी। वो फोटो जर्नलिस्ट थे सेबेस्टियन डिसूजा। वे अजमल कसब और इस्माइल खान की तस्वीर लेने वाले एकमात्र फोटोग्राफर थे और उनकी तस्वीर और गवाही के साथ इसी एक तस्वीर ने 26/11 के मुकदमे में अहम भूमिका निभाई। विदेशी मीडिया ने डिसूजा की खूब सराहना की, लेकिन भारत उनके इस उत्कृष्ट काम को मान्यता देने में नाकाम रहा। जैसा कि मीडिया में अक्सर होता भी है, some become journalists and remain journalists and others become popular। मीडिया में वो भी होते हैं जो चाहे कारगिल युद्ध हो या 26/11 हो, अपनी रिपोर्टिंग से औरों की जान जोखिम में डाल देते हैं, पॉपुलर भी होते हैं और अवार्ड भी पाते हैं। और दूसरी तरफ सेबेस्टियन डिसूजा, जिनके अंदर प्रिंट जर्नलिज्म के जॉब के सभी गुण हैं, कूट कूट कर भरे थे, जिनका नाम और काम देश में कुछ को छोड़कर ज्यादा लोग अब भी नहीं जानते। हुतात्मा तुकाराम ओम्बले और सेबेस्टियन डिसूजा दो अलग अलग लोग, दो अलग अलग जगहों पर, और उन मोमेंट्स के दो पहलू। बोथ प्लेड अ मैसिव रोल इन पिनिंग डाउन कसाब। ओम्बले की वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया और ट्रायल तक पहुंचा और उसकी आतंक की कहानी दुनिया भर में पहुंची, और सेबेस्टियन डिसूजा की इसी तस्वीर ने उस कहानी पर विजुअल मोहर लगा दी। उस रात गोलियों की आवाज सुनकर जब सेबेस्टियन डिसूजा अपने ऑफिस से अपना कैमरा और 2 लेंस, जिसमें एक टेलीफोटो लेंस था, लेकर सीएसटी पहुंचे, तो सीएसटी सुनसान हो चुका था, लेकिन दोनों आतंकी वहीं थे। डिसूजा फोटो ले रहे थे और आतंकियों की एक बुलेट तो सीधा बिल्कुल पास खड़े बुक स्टॉल ओनर को आकर लगी। इससे पहले डिसूजा एक पुलिस कांस्टेबल का हौसला बढ़ाते हुए अपना भी काम कर रहे थे। डिसूजा एक ट्रेन कंपार्टमेंट में छिपकर फोटो ले रहे थे, जब कुछ क्षण के लिए दोनों आतंकी उस कंपार्टमेंट के बाहर ही थे। इतना सन्नाटा था कि सेबेस्टियन डिसूजा ने कुछ देर के लिए सांस लेना पॉज किया। डिसूजा ने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि उन्हें बहुत अफसोस हुआ और रहेगा ये देखकर कि जो पुलिस कांस्टेबल उनके पास खड़ा था, उसके पास आतंकियों का मुकाबला करने के लिए हथियार ही नहीं थे। लेकिन डिसूजा शायद ये भी जानते थे कि उन्होंने खुद अपने कैमरे की शक्ति को एक तरह से मैक्सिमाइज ही कर दिया था। 90 से 100 के बीच फोटोज उन्होंने ली, जिसमें से करीब 30-40 ठीक आई। नजदीक से ली गई इस तस्वीर में अजमल कसाब की खौफनाक तस्वीर है। वह व्यक्ति जिसके हाथ में असॉल्ट राइफल थी और जो 26 नवंबर 2008 को ताज होटल, नरिमन पॉइंट स्थित ओबरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, सीएसटी और कामा अस्पताल पर हुए सिलसिलेवार हमलों से भारत और दुनिया को हिला देने वाले आतंक का चेहरा बन गया था। सेबेस्टियन डिसूजा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे ट्रायल के समय उन फोटोज को देखकर कसाब की हवाएं उड़ गईं। कसाब का सामना किया वीर हुतात्मा तुकाराम ओम्बले ने, जो अपना बलिदान देकर कसाब को जिंदा पकड़ने में पिवटल बने। ये सेबेस्टियन डिसूजा और ओम्बले का साहस था, जिसने ना ही भारत के शत्रु आतंकी को दबोचा, बल्कि भारत के ही अंदर एक पॉलिटिकल षड्यंत्र से हिंदू सिविलाइजेशन को हमेशा के लिए बचाया। मेरे विचार से हमें हुतात्मा तुकाराम ओम्बले, मुंबई पुलिस के बलिदानियों, एनएसजी सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदानियों को नमन करते हुए सेबेस्टियन डिसूजा को प्रत्येक वर्ष नमन और धन्यवाद करना चाहिए। सेबेस्टियन डिसूजा पर पहले मैंने 2020 में लिखा था और उस वक्त
उस लेख में मैंने ये भी कहा था कि एज अ नेशन हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और देश को उन्हें ऑनर भी करना चाहिए। किसी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया और वो शायद ऐसे हैं भी नहीं कि एक बार कुछ भी मना हो जाने पर खुद मांगते। मैं इस साल फिर उनका विषय इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि पिछले 5 वर्षों में देशभक्तों और देशभक्ति पर काफ़ी डिबेट हुए हैं जिसे बहस बनने में देर नहीं लगती। लेकिन इस वर्ष हम इतिहास के उस जंक्चर पर खड़े हैं जहाँ व्हाइट कॉलर टेरर एक फिनोमेना बनकर निकला है, उस समय जब नक्सल आतंक का अंत निकट है। दोनों एस्पेक्ट्स में जनरेशनल शिफ्ट आए हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि इस विचारधारा की कोई भी जनरेशन हो वो आतंकियों का ग्लोरिफिकेशन करती ही रहती है। उन्हें हुतात्मा तुकाराम ओम्बले, मुंबई पुलिस के बलिदानियों, एनएसजी सिक्योरिटी फोर्सेस के बलिदानियों से कोई मतलब ही नहीं है। हाउ द एनएसजी कमांडोज फॉट बैक ड्यूरिंग टेरर्स ग्रिप ऑन मुंबई और हाउ द इंडियन सिक्योरिटी apparatus फॉट बैक अगेंस्ट द नक्सल टेरर इन द हार्ट ऑफ इंडिया, इससे उनका या उनकी एजुकेशन का कोई वास्ता नहीं है। उनके आइडल्स और आइडियल्स उन्हीं को ग्लोरीफाई करते हैं और करेंगे जो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हों। नक्सल आतंक भी आतंक है। कसाब को बॉय नेक्स्ट डोर कहकर ग्लोरीफाई और आइडेंटिफाई करने वाली विचारधारा अब दिल्ली के बीचों बीच एयर पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के बहाने हिडमा नक्सली को ग्लोरीफाई कर पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़क रही है। लेकिन ये भूल रही है ऐसा करने में डिसएडवांटेज ये है कि देशभक्ति क्या है आम जनता को और भी स्पष्ट हो जा रहा है। ये भी स्पष्ट हो जा रहा है कि शहरों में बैठे ये युवा लोग उन गरीब लोगों का हाल नहीं जानते जो इस विचारधारा के चलते हथियार उठाए रखने पर मजबूर रहते हैं, जो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकार के वेलफेयर से वंचित रहते हैं एक इम्पोर्टेड रेवोल्यूशन को जिंदा रखने के लिए। उन्हें अपने ही राष्ट्र, अपने ही जमीन के लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में रखा जाता है। सरकार की नीतियों और काम के अगेंस्ट एंगर, एंग्जाइटी, ग्रीवेंस को पॉलिटिकली और शांति से दर्शाने के बजाय मकौले प्रेरित सोच इसका वेपनाइजेशन जस्टिफाई भी करती है और ग्लोरीफाई भी करती है। इस सोच में युवाओं को मेजर संदीप उन्नीकृष्णन से या हुतात्मा तुकाराम ओम्बले या सेबेस्टियन डिसूजा की सेल्फलेस करेजियस देशभक्ति से दूर रखा जाता है। इसमें यह भी नहीं बताया जाता कि देश के लिए इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी जो लोग लाइमलाइट से दूर रहते हैं उन्हें भी देश में आई गई सरकारों से शिकायतें होती हैं और होनी स्वाभाविक है, बट दे एक्सप्रेस ग्रीवेंस डेमोक्रेटिकली। कल अयोध्या धाम श्री राम मंदिर पर ध्वजारोहण पर जो मैकॉले मानसिकता के विरुद्ध प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया है, टेररिज्म और व्हाइट कॉलर टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उसे समझने की और उसके खिलाफ एक साथ खड़े होने की जरूरत है। 26/11 के सभी बलिदानियों को नमन। जय हिंद, जय भारत।